तो सबसे पहले बात करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की। सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया दोनों विधेयक, आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश किया है सीएम ने। अनुपूरक बजट भी सीएम ने पेश कर दिया है। आपको बता दें कि विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा नजर आया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं और सत्र आरक्षण के लिए बजट क्यों पेश हो रहा है, ये विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर चर्चा करने से विपक्ष ने इनकार किया है और बजट पर चर्चा से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां बजट पर चर्चा से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। आपको बताते चले कि सीएम द्वारा दोनों विधेयक पेश किए गए और आरक्षण से संबंधित विधेयक इस दौरान सत्र के दौरान पेश किए गए हैं। सदन में अनुपूरक बजट भी सीएम ने पेश किया है, लेकिन अब अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये सदन की कार्यवाही की गई थी आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन इस दौरान आरक्षण के लिए ये जब कार्रवाई शुरू की गई है तो बजट क्यों हो रहा है। बजट पेश होने पर यह सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा करने से विपक्ष ने इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही से लेकर ये जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। विपक्ष की तरफ से सदन में वॉकआउट किया गया और 2 दिनों का ये सत्र था। ऐसे में आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज का दिन काफी ज्यादा विशेष है क्योंकि आज 2 विधेयक पेश हुए हैं और इसी के साथ ही अब इस पर विपक्ष घेरते हुए नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, अब सत्र की शुरुआत हंगामेदार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और भूपेश बघेल ने दोनों विधेयक पेश कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी यहां पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष का जो काम है वो अपना काम बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल और जवाब भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अस्मिता, जैसे ही विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही हंगामा देखने को मिला है और विपक्ष हंगामा इस बात पर कर रहा था कि जब विधानसभा का विशेष सत्र संशोधन विधेयक के लिए, आरक्षण के लिए बुलाया गया है तो इसमें अनुपूरक बजट कैसे आ गया। हालांकि हंगामे के बीच कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश भी किया और उसको ध्वनिमत से पारित भी करा लिया है। अब अपडेट की अगर बात करें तो करीब 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए का जो अनुपूरक बजट है वो पारित हो गया है और अनुपूरक बजट की अनुमति जो है वो विधानसभा से मिल गई है। हालांकि अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष जो है वो सदन से बाहर था क्योंकि अनुपूरक बजट पर चर्चा से विपक्ष ने इनकार कर दिया था। इनकार इसी बात को लेकर किया था कि आरक्षण को लेकर जब सत्र बुलाया गया है तो आरक्षण पर चर्चा, आरक्षण के विधेयक पर की चर्चा पर विपक्ष जो है वो बातचीत करेगा और चर्चा में शामिल होगा। ऐसे में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण संबंधी 2 विधेयक भी पटल पर रखे हैं और अनुपूरक बजट भी पटल पर रखा है। शुरुआत में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट के कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी योजनाओं के लिए कितना कितना बजट रखा गया है वो उस पर चर्चा हुई और उस पर चर्चा होने के तुरंत बाद विपक्ष ने एक बार फिर से जो है सदन में प्रवेश किया और सदन में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से हंगामेदार स्थिति बनती हुई फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुपूरक बजट की चर्चा के बाद विधेयक पर चर्चा जो है वो शुरू हुई है और विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष कहीं ना कहीं अब इस विधेयक पर समर्थन तो कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब विपक्ष भी अपनी तरफ से संशोधन लाना चाह रहा है, तो उस पर चर्चा अभी चल रही है। फिलहाल हंगामेदार स्थिति है और हंगामे के बीच जो है विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू है। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि आपने बात की विपक्ष अपनी तरफ से संशोधन लाना चाह रहा है, आखिर क्या है विपक्ष की तरफ का संशोधन? देखिए, हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो विपक्ष संशोधन चाह रहा है उसमें एससी वर्ग जो है, एससी वर्ग को 13% आरक्षण का प्रावधान सत्ता पक्ष की तरफ से रखा गया है, यूँ कहा जाए सरकार की तरफ से रखा गया है। उस 3%, माफ कीजिएगा 13% की जो बात है वो सत्ता पक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष चाह रहा है कि जो एससी वर्ग के लोग हैं उनको 16% आरक्षण मिलना चाहिए। एक संशोधन ये है। बाकी सत्ता पक्ष की तरफ से जो आर्थिक रूप
रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 5% आरक्षण दिया जाना है इस विधेयक में। लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि इनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब विपक्ष अगर टोटल ओवरऑल आरक्षण की बात करें तो 8% की और बढ़ोतरी विपक्ष चाह रहा है। मतलब सत्ता पक्ष केवल करीब 75% आरक्षण लाना चाह रहा है। आरक्षण को लेकर विधेयक लाई है सत्ता पक्ष, तो विपक्ष इसमें करीब 80% या 83% की मांग करते हुए नजर आ रहा है। मतलब एक बार फिर से यहाँ पर पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष इस पूरे जो आरक्षण का संशोधन है उस संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है और समर्थन के साथ साथ विपक्ष की कोशिश है कि इसमें और बढ़ोतरी की जाए। इस बात को लेकर बहस है। कुल मिलाकर अब जो बहस है वो नई बहस 75 से 83 की हो गई है और अब इस पर विपक्ष नया रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब आगे क्या होगा ये आने वाले समय पर पता चलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।